बैरवा भी बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही अलका गुर्जर, राजेंद्र और इसके साथ साथ राजेंद्र गहलोत के साथ ही राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव और राज्यसभा चुनावों पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान पर भी खास चर्चा की जा रही है। तो कुछ ही समय में कई खास चुनाव होने वाले हैं। 5 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और इन तमाम सीटों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। जो कमियां रह गई, जो खामियां रह गई, जो दिक्कतें हुई चुनावों में, वो दोबारा से रिपीट ना हो, इसी को लेकर लोकसभा चुनावों में जो कमियां रही उन्हें लेकर भी खास चर्चा लगातार जारी है। कई खास बड़े बीजेपी के चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। जयपुर में ये बैठक चल रही है। बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। इसके साथ ही सीपी जोशी से लेकर विनय सहस्त्रबुद्धे, विजया राहटकर भी बैठक में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में मौजूद हैं। और चर्चा इसी बात को लेकर कि लोकसभा चुनाव में जो सीटें बीजेपी की लैप्स हुई हैं, जो सीटें कम मिली हैं, वहां क्या दिक्कतें रही, इन्हीं को लेकर चर्चा की जा रही है। उपचुनाव को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें देखिए, बेहद खास बैठक और महत्वपूर्ण भी, चूंकि कुछ ही समय में उपचुनाव होने वाले हैं और इन सीटों पर चूंकि बीजेपी जीत का दावा कर रही है और ऐसे में ये सीटें जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है और इन्हीं सीटों को लेकर खास चर्चा भी की जा रही है। राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा जारी है। लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर नुकसान हुआ, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही थी 25 सीटें लाने का, लेकिन ये दावा फेल हो गया। बीजेपी ने 14 सीटों पर ही कब्जा किया, 11 सीटें अन्य के खाते में चले गए और इसे लेकर बीजेपी काफी ज्यादा गंभीर भी दिखाई दे रही है। और जब से ये सीटें बीजेपी के लैप्स हुई हैं, तब से ही चर्चा लगातार जारी है कि आखिर कमी कहां पर रह गई। क्या कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ, या कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड लेवल पर ठीक तरीके से काम नहीं किया, या फिर कोई और वजह थी। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जा रही है और आज की बैठक में भी कुछ ऐसी ही चर्चाएं हो रही हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद हैं और चर्चा की जा रही है कि जब उपचुनाव होंगे तो सभी सीटों पर कैसे बीजेपी को जीत मिल सके। जो गलतियां की गई चुनाव में लोकसभा के, वो दोबारा रिपीट ना हो, इसी को लेकर